बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है जुमे का। इमरान खान की साबित कदमी बरकरार है और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत में और इस निज़ाम के लिए सब अच्छा नहीं है। आप पिछले 2 दिन से खबरें सुन रहे होंगे कि जनाब शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात, फिर जनाब को फिर खूब मुज़ाकरात हो रहे हैं। कभी को कहता है कि चौधरी निसार साहब को एक्टिव किया गया है, चौधरी निसार इमरान खान से मिलेंगे। और जो है ना, फिर कल आपने देखा कि इमरान शाहिद साहब ने खबर दे दी कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अडियाला जाके इमरान खान से बात करने को तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का ब्रेक थ्रू कराने को तैयार हैं। और कभी कहा जा रहा है कि जनाब को पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें। फिर कहा जा रहा है KP की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। तो इस सब के पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है, क्यों ये खबरें चलवाई जा रही हैं? तो इसके पीछे सादा बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में 25-26 ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं सिर्फ एक हफ्ते में कि अगर तहरीक इंसाफ संजीदगी के साथ मौसर अंदाज से उनके ऊपर बयानियाँ बना दे और बनाना शुरू कर दे तो भी ये निज़ाम जो है इसके लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए इमरान खान की बाहर क़यादत, उनके MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स हैं, उनकी जानिब से मौसर हिकमत अमली का ना होना इमरान खान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। वरना ये हुकूमत जो है वो रोज़ ऐसे मौके फराम कर रही है, रोज़ ऐसी चीज़ें PTI को दे रही है कि अगर PTI उसके ऊपर बयानियाँ बनाए तो पूरे का पूरा निज़ाम हिल कर रह जाए। देखें, ये जो खबरें चलवाई गई हैं ना कि नवाज शरीफ और KP के, पहली बात तो यह है कि KP पहले आ जाते हैं KP की गवर्नमेंट के ऊपर। KP के गवर्नमेंट ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत किसी सूरत नहीं गिरा सकती। क्यों? KP के वो सूबा है जिसमें फार्म 45 की हुकूमत है, तो अवाम की हुकूमत है। और KPK के लोग इमरान खान के साथ जितनी उनकी जज्बाती वाबस्तगी है वो इमरान खान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है कि KPK के 500 जवान भी जब आए इमरान खान के साथ तो हज़ारों खड़े पुलिस एहलकार इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, नहीं इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। 18 मार्च को आप याद करें, 18 मार्च को क्या हुआ था? 18 मार्च 2023 को क्या हुआ था? जब पूरा प्लान था, क्या नहीं था उस दिन, लेकिन क्या इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे? नहीं, क्योंकि उस दिन जो मेन उसमें किरदार है वो KPK के नौजवानों का है और मियाँ वाली से जो नौजवान आए थे उनका है कि उन्होंने इमरान खान को नहीं गिरफ्तार होने दिया था। तो KPK इस वक्त वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर वैसे ही सूरत हाल ठीक नहीं है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। और दहशतगर्दी ये वफाकी सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉर्डर है और रियासती पॉलिसीज़ जो हैं वो इफेक्ट करती हैं KPK के अंदर। जो भी हालात और सूरत हाल है उसका कोई तल्लुक KPK गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि KPK गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं गिरा सकते, ये गवर्नर राज नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल KPK को गवर्नर राज के लिए जरिए नहीं चला सकते, ये वहाँ पे अदम एतमाद नहीं ला सकते। इनको 20 से 25 लोगों को, PTI के लोगों को लोटा बनाना है। क्या आप मुझे बताएं 20 से 25 लोग लोटा बन सकते हैं KPK में? KPK में एक बंदा सिर्फ लोटा बना है और उनके हालात और सूरत हाल देखें। मेरा नहीं ख्याल कि KPK में उनको जो है वो किसी ने देखा है अवाम में कभी वो नजर आए हों। नहीं जा सकता वो शख्स, वो MNA MPA जो इमरान खान के नाम पर वोट ले लेकिन इमरान खान से गद्दारी कर जाए, कुरान मजीद पे हाथ रख के और फिर कुरान मजीद पे हाथ रख के और वो गद्दारी कर जाए। KPK में ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद कम से कम वो KPK में नहीं रह सकता, उसके बाद वो कहीं और जहाँ जाए रहे, वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। वो 1 अरब रुपया जो उसने लिया है इस हुकूमत से, वो उससे पूरी दुनिया में जहाँ जाके घर ले ले, कारोबार सेट कर ले, जो कर ले, लेकिन वो KPK के अंदर नहीं रह सकता। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं KPK में जाता हूँ, बहुत ज़्यादा जाता हूँ, मैं KPK के लोगों से मिलता हूँ। KPK के अंदर गवर्नर राज के जरिए आप हुकूमत नहीं चला सकते, आप निज़ाम नहीं चला सकते, आप PTI की हुकूमत नहीं गिरा सकते। आप मुझे एक चीज़ और बताएं, पंजाब में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, औरतों के गिरबानों पे हाथ डाला गया, खवातीन के साथ क्या हुआ? क्या KPK में ये हुआ है? एक वाकया सिर्फ हुआ, एक वाकया। और फिर मुझे याद नहीं है KPK की किस रहनुमा की एक ऑडियो थी जो सामने आई थी, उसने IG को कहा था कि IG तुम भी पश्तून हो, मैं भी पश्तून हूं। तुम्हें पता है कि फिर ये जब बात किसी की घर की खवातीन पर आती है ना तो फिर 7 नस्लों तक दुश्मनी चलती है। एक वाकया हुआ था सिर्फ चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली का, उसके बाद कोई वाकया नहीं हुआ KPK में, नहीं हुआ, नहीं हो सकता। KPK के हालात वो नहीं है जो पंजाब के हालात हैं। ये पंजाब के हालात हैं कि मेरे के साथ वाले के घर में पुलिस घुसी हुई है तो मैं चुप करके अंदर बैठ जाऊं, मैं अंदर बैठ जाऊं कि ठीक है यार इसके घर आई हुई है ना, इसकी औरतों के गिरबान पे हाथ डाल रही है पुलिस, बर्बरियत कर रही है, फसाइयत कर रही है, फिरौनियत कर रही है, यजीदियत कर रही है, मैं तो महफूज हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। KPK में ऐसा नहीं है। KPK में इमरान रियाज खान साहब के साथ एक थे, उनके साथ उनकी टीम में, उन्होंने बताया कि उनके गांव से PTI के एक कारकुन को जो बेगुनाह था उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई
तो उसने कहा कि 7 जो घर थे वो सारे के पीटीआई के नहीं थे, लेकिन वो बंदूकें लेके छतों पर चढ़ा है। उन्होंने कहा इसको तुम नहीं लेके जा सकते, और पुलिस नहीं लेके जा सकी थी उस बेगुनाह कारकुन को। केपीके के हालात डिफरेंट है। पहली बात यह है, कोई केपीके की गवर्नमेंट ना तो ये गिरा सकते हैं, ना ये गिराएंगे तो यही एक चीज इनके गले पड़ेगी और पूरे निजाम को केपीके वाले लिटा देंगे। तो ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, अदाकारी है, फनकारी है, आंखों का धोखा है, सिर्फ एक तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। केपीके गवर्नमेंट ये नहीं गिरा सकते। केपीके में 20, 22, 25 लोग लोटे नहीं बन सकते। ये बात तो चैप्टर क्लोज है। अब आ जाए दूसरे मौजू के ऊपर कि जी मियां नवाज शरीफ जो है ना, मियां नवाज शरीफ अडयाला जाके इमरान खान से मिलने को तैयार हैं। कल रात मैंने हारून रशीद साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये बातें की कि पहली बात यह कि कौन भाई मियां नवाज शरीफ, उसकी अपनी हैसियत और औकात क्या है। अपनी सीटें वो दोनों हारा हुआ है, वो यास्मीन राशिद साहिबा से हारा हुआ है। उसको जिस तरह से जाली तरीके से जितवाया गया है, मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर कुछ थोड़ी सी भी वो होती जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, तो मियां साहब सबसे पहले तो असेंबली में ना होते। दूसरी बात यह है कि अपनी बेटी के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज किया, अपनी बेटी के इक़्तिदार के लिए, अपनी करप्शन और लूट मार के लिए, अपने केसेस के लिए। वो किस मुंह से जाके इमरान खान से बात करेंगे? और इमरान खान ने तो कहा है कि वो चोरों डाकुओं लुटेरों से तो बात ही नहीं करेंगे। तो फिर ये कोई इसकी कोई हैसियत नहीं है इस बात की। और फिर मियां नवाज शरीफ जो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, जो अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, जो अपनी मर्जी से किसी से मुलाकातें नहीं कर सकते, मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी के किसी बंदे को नहीं मिल सकते जब तक मरियम नवाज की इजाजत ना हो। जब वो अगर किसी से मिलते हैं तो उसको उसकी खबर जारी होगी नहीं होगी, उसकी तस्वीर जारी होगी नहीं होगी, तस्वीर बनेगी भी नहीं बनेगी, ये फैसले मरियम नवाज करती हैं। मियां साहब ने मरी जाना है नहीं जाना, कितने दिन वहां रहना है, कितने दिन उन्होंने लाहौर रहना है, उन्होंने मियां साहब ने अगर लंदन जाना हो तो उनको एनओसी कहीं और से लेना पड़ता है। उनको एनओसी कहीं, मियां साहब का बाहर जाना बिल्कुल उसी तरह से मुश्किल है जैसे हमारा नाम स्टॉप लिस्ट में ईसीएल पे हम नहीं जा सकते। हाँ, आज हम जाके किसी से बात कर लें तो हम जा सकते हैं। मियां साहब का भी यही मामला है हमारी तरह। मियां साहब भी हमारी तरह ही हैं। मियां साहब ने भी जब पाकिस्तान से जाना है तो मियां साहब ने कहीं से एनओसी लेना है, कहीं जाके बात करनी है, और बात करके मियां साहब ने बाहर जाना है, वरना मियां साहब तो बेचारे अपनी मर्जी से लंदन नहीं जा सकते। तो वो मियां नवाज शरीफ जाके इमरान खान से बात करेगा? तो भाई आपकी सियासी हैसियत और औकात क्या है? लोगों ने आपको मुसरत किया, 17 सीटर आप पार्टी हैं और आप इक़्तिदार पे आपको मुसलत किया गया, और आप आज बात कर रहे हैं कि जनाब बात करेंगे इमरान खान से और आप ब्रेक थ्रू करवाएंगे। तो ये भी एक खबर जानबूझे चलवाई गई है मियां नवाज शरीफ को रेलिवेंट बनाने के लिए। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि जो वज़ीर आज़म बनने आया था, कबूतर उड़ा रहा था हाथ पे बिठा के और कंधे पे बिठा के और सर पे बिठा के, वो इतना इरेलीवेंट हो गया मियां नवाज शरीफ कि आज उसको अपनी रेलिवेंस बनाने के लिए इमरान खान से खुद को जोड़ना पड़ता है। यह है इमरान खान, जिससे मियां नवाज शरीफ भी खबरों में डिस्कस होने के लिए इमरान खान से खुद को जोड़ते हैं, वरना इमरान खान से अलग हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है। इमरान खान से मुलाकात की बात करें तो टीवी पे बात होने लग जाती है मियां नवाज शरीफ की। ये है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी हैसियत और औकात इस वक्त। फिर उसके बाद आ जाए तीसरी चौधरी निसार साहब वाली। और भाई चौधरी निसार साहब जो हैं वो बेचारे भी वही हैं। एक पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो एमपीए भी बने कि नहीं बने, या शायद एमपीए बन गए थे। वो अपनी एक एमएनए की सीट नहीं जीत सकते। चौधरी निसार अपनी एमएनए की एक सीट नहीं जीत सकते। वो चौधरी निसार जो है वो मामलात इमरान खान के जो है वो हल करवाएंगे। इमरान खान से बात डायरेक्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और चौधरी निसार साहब कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी खबरें एक तवज्जो हटाने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी रख देता हूँ। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आप इनमें से देखते जाएंगे। ये पिछले एक हफ्ते की चीज़ें हैं। अगर पीटीआई इन 25-26 चीज़ों की वजह से ये सारी खबरें चलवाई जा रही हैं, क्योंकि ऐसी पिछले एक हफ्ते में चीज़ें हुई हैं कि कहाँ पे टांग गई हैं कि ये क्या हो रहा है। आप एक चीज़ और नोट करें, मरियम नवाज के हामी, मैं उन मकरू किरदारों के नाम नहीं लेना चाहता जो मीडिया के हैं और सोशल मीडिया के हैं। एक तो अखबार नवीस है जिनका आपको पता है कि वो एक लफ्ज़ अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, उनको बनी बनाई खबरें आती हैं। उन्होंने 2 स्टोरी छाप दी मरियम नवाज के खिलाफ। ये कैसे हो गया? 1, 2, 3 एंकर्स हैं लाहौर के बड़े मकरू किस्म के, वो मरियम नवाज के खिलाफ शुरू है। नून लीग के अपने सोशल मीडिया के 4-5 लोग मरियम नवाज के खिलाफ शुरू हो गए। ये अचानक क्या हो रहा है? तो ये किस तरह से हो रहा है भाई? हालात ये हैं कि सूरत हाल उस नहज पे पहुंच गई है कि इनके अपने लोग, इनके अपने हामी एंकर, इनके अपने सहाफ़ी इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। इतनी इनकी चीज़ें खराब हो गई हैं, इतने ये फंसे हुए हैं। ये एक आंखों का धोखा है जो आपको लगता है कि सब अच्छा है, सब ओके है, ये कंट्रोल इनका बढ़ गया। कोई इनका कंट्रोल नहीं है इस निज़ाम पर। क्यों? देखें, बंदूक के जरिए सारी चीज़ें चला रहे हैं, ताकत के जरिए, खौफ के जरिए। लोगों में हर आने वाले दिन के साथ नफरत बढ़ रही है। लोग इस निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और यही वो एक उम्मीद है। कोई ना उम्मीदी नहीं है, कोई ना उम्मीदी नहीं है। हाँ, पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका घटिया किरदार है, मकरूह किरदार है, ये ले लें। इनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, आप इनकी हिकमत अमली पे बात कर सकते हैं,
आप इनकी घटिया जो इस वक्त इनकी पॉलिसीज है उन पे बात कर सकते हैं, आप इनके कंप्रोमाइज होने पे बात कर सकते हैं, आप इनकी बुजदिली पे बात कर सकते हैं, आप इनकी हद तक कह सकते हैं कि वो खुशकिस्मत इमरान खान जिसके साथ इस वक्त 3/4 पाकिस्तान के लोग हैं, उसकी बदकिस्मती है कि ये लोग बाहर उसके नुमाइंदे हैं जो उसकी पीठ में छुरे घोंप रहे हैं, जो उसके साथ सिंसियर नहीं है, जो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो ले हैं। ये बात आप कर सकते हैं। इस पर अगर कोई थोड़ा सा मायूस होता है तो भी उसको वो कह सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई मायूसी नहीं है। मैं कम अज कम मायूस नहीं हूं। क्यों? मैं इसलिए मायूस नहीं हूं कि मैं जहां भी जाता हूं, मैं KPK में जाऊं, मैं जनूबी पंजाब में जाऊं, मैं जहां भी जाऊं, मैं बैकवर्ड से बैकवर्ड इलाकों में भी जाऊं, वहां पे भी लोग इस निज़ाम को मानने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इस जबर बर्बरियत फस्तायत फ़िरौनियत यजीदियत के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, वो इस निज़ाम के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। ये वो उम्मीद है जो ये बताती है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी है, अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी आनी है, अल्टीमेटली हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को जाना है, आज़ादी खुद मुख्तारी गैरत की तरफ पाकिस्तान को जाना है। ये ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब आए जनाब इस बात पर कि क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से कांपें टांगी हैं और ऐसी खबरें चलवाई गई हैं ताकि तवज्जो डाइवर्ट हो। PTI के 9 कारकुन अब हो चुके हैं जो जेलों में रहे हैं और जेलों से आने के बाद वो अपनी जान से चले गए हैं। अगर PTI सिर्फ इस एक इशू को उठा लेती तो ये पूरे निज़ाम को लिटा सकती थी। ये छोटी बात नहीं है कि कैद में रहने वाले 9 कैदी जान की बाजी हार चुके हैं। और ऐसा क्या उनको खिलाया जाता रहा जेलों में, उनको क्या ऐसा पिलाया जाता रहा, उनके साथ क्या ऐसा सलूक हुआ है। फिर शेख वकास अकरम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं चीफ जस्टिस नोटिस लें। भाई आपके साथ बैठे हुए सलमान कमराजा साहब, आपके साथ और लोग बैठे हुए, क्या उनको नहीं पता कि प्रोसेस क्या है? उनको नहीं पता कि यहां पे आपको एक पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, आपको जाके 10 वकीलों को जाके वहां खड़े होना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, आपको एक बयानिया बनाना पड़ेगा। देखें, सिर्फ इस एक इशू को PTI उठा लेना और इसके ऊपर खड़ी हो जाए अपने 9 बेगुनाह लोगों के साथ जिनकी जानें गई हैं, जो जेलों से आके और जान से चले गए हैं, तो ये पूरे निज़ाम को लिटा सकते हैं। लेकिन मसला वही है, बुजदिली, कंप्रोमाइज। कहीं से कॉल आ गई कि नहीं करना, नहीं करेंगे सर, हम खादिम, सर हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, नहीं करेंगे सर। पढ़ा रहे इमरान खान। तो ये जो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पे जाने दी हैं, हम तो गिद्ध हैं ना, हमने तो इनकी जो इनकी कुर्बानी है उसके ऊपर वोट भी लेना है, उसके ऊपर MN MP भी बनना है, सेनेटर भी बनना है। हम वो गिद्ध हैं जो इन मुर्दों को नोचेंगे, जो इनके जिस्मों को नोचेंगे, इनके ऊपर सियासी तौर पे हम अपनी सियासत चमकाएंगे, हम इनकी लाशों को बेचेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। कितने लोग इफ्तिखार जट के घर में गए हैं, कितने लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने पिटीशन दायर किया। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे भी तो होना कुछ नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बनता है, पूरी दुनिया के मीडिया के लिए खबर बनती है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात गई है कि हमारे 9 लोग जान से चले गए। बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा एक, इससे बड़ा मैंने नहीं देखा कोई इस तरह का वाकया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 9 लोग जेलों से आके और जान से चले गए हों। ये छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर PTI खामोश है और इसीलिए ये इस तरह की इधर उधर की खबरें चलवाई गई हैं कि इसके ऊपर से फोकस हटे, क्योंकि PTI का सोशल मीडिया तो इस पर बात कर रहा है। PTI के MNAs नहीं कर रहे, MPs नहीं कर रहे, टिकट होल्डर्स नहीं कर रहे, मेन लीडरशिप नहीं कर रही, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर रहे, वो तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो रहे, वो जस्टिस याहिया खान को जाके सवाल नहीं कर रहे कि आपने कहा है कि जी 9 मई में जो है वो 120 दिन में सजाएं दो, उसकी वजह से ये अदालतों, वो नहीं बात करेंगे जस्टिस याहिया के सामने, लेकिन सोशल मीडिया तो बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए जनाब, इतना बड़ा PTI के हाथ में नैरेटिव आया कि 12 जजेस का दस्तखत शुदा फैसला आज के दिन तक नहीं आया। 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है फैसले आए हुए। 12 जजेस, 7 दिन मुकम्मल हो गए, 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला PTI को नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ना एप्लीकेशन लिया है। कितने MNAs MPs टिकट होल्डर्स के ऊपर बात करने, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI ने की है, ये देखें, मिलना नहीं है उनको 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला, लेकिन इतना बड़ा नैरेटिव आपके हाथ में आ गया कि 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं दे रही। जस्टिस याहिया खान अफरीदी की अदालत आपके साथ ये कर रही है, अमीनुद्दीन खान आपके साथ ये कर रहा है, मोहम्मद अली मजहर, मुसरत हिलाली, हसन नजर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, आमिर फारूक, अली बाकर नजफी या हाशिम काकड़, ये सारे आपके साथ ये कर रहे हैं मिलके, और आप कोई बात ही नहीं कर रहे। रात गई बात गई। ओ भाई, इमरान खान, मैं बार बार कहता हूं, एक चीज इमरान खान के हाथ लगती थी, इमरान खान पूरे निजाम को लिटा देता था। 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला आपको नहीं मिल रहा, आज बात ही कोई नहीं है, उसके ऊपर जिक्र ही कोई नहीं है, मुकम्मल तौर पर गायब ये इशू। फिर उसके बाद आ जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सरदार इजाज इसाक खान साहब, बाबर सतार साहब, समन रिफत इम्तियाज साहिबा, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर किया है। वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। कौन? अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मुंदखेल और मोहम्मद अली मजहर, ये 3 की कमेटी है, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे उनकी इंटर कोर्ट अपील।
और ये वो फैसला है जिसमें उस फैसले पर इंटर कोर्ट अपील है जिसमें इमरान खान भी पिटिशनर था। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ के ट्रांसफर को चैलेंज किया और कहा कि इनका ट्रांसफर गलत है, बदनीयती पे मबनी है, मेरे खिलाफ फैसले करवाने के लिए है, मेरे केसेस ना लगवाने के लिए है, अदलिया को बर्बाद करने के लिए है, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए है। इमरान खान भी पिटिशनर था, इमरान खान के भी खिलाफ फैसला आया और इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई है, वो लग नहीं रही, इसके ऊपर पीटीआई कोई बात नहीं करी। क्योंकि ये बात जहन में रखें, ये जो 5 जज है ना, इनके साथ कब ये ज्यादतियां और जबर और बर्बरियत शुरू हुई थी, जब टेहरियान केस आया था, इमरान खान के खिलाफ था। ये जजेस अपने हलफ से वफा की, मोहसिन तरक्यानी साहब ने और एक और जज साहब जो अब ज़ाहिर इन जजेस से अलग हो गए। फिर इन जजेस सारों ने खत लिखा, इन सारे जजेस के साथ हुआ। तारिक महमूद जंगीरी साहब के साथ क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि वो 3 वो केसेस ऐसे सुन रहे थे जिसमें वो अपने हलफ से वफा कर रहे थे। फिर उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केसेस में वो तीनों इस्लामाबाद की सीटें पीटीआई को वापस देने जा रहे थे, इस वजह से उनके साथ हुआ। धांधली के ऊपर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला देने जा रहे थे, लेकिन पीटीआई कोई बात नहीं करी उन 5 जजेस के ऊपर। ये बयान इमरान खान ने इनको जेल में कई बार कहा कि जो 5 जजों इसका 6 जज का खत था, तुम लोगों ने ये मौका बर्बाद कर दिया है, इसको तुमने इशू नहीं बनाया। आज भी वो खत वाला केस पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रही, इंटर कोर्ट अपील उनकी नहीं लगा रही। जो इमरान खान की पिटीशन मुस्तरद हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की लीगल टीम ने, ILF ने, इनकी मरकजी लीडरशिप ने नहीं की। जो इमरान खान की पिटीशन मुस्तरद हुई है इन 5 जजेस के हक में, क्योंकि ये 5 जजेस भी पिटीशनर थे। फिर पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, खाद महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, चीनी महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है, रेलवे के किराए में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हुआ है, और इतनी महंगाई की और तबाही और बर्बादी की खबरें आई हैं। कोई पीटीआई की इसके ऊपर नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मुकम्मल तौर पर पीटीआई की जानिब से खामोशी। महंगाई वो इशू है जो आम आदमी का इशू है, बार बार इस पर बात करनी चाहिए थी। ये उसके बाद आ जाए जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 7 मई को कि हसन न्याजी, हैदर मजीद और जो बाकी मिलिट्री कोर्ट से के कन्विक्टेड लोग हैं पीटीआई के सिविलियंस, इनको 45 दिन में एक कानून साजी करे पार्लियामेंट और इनको अपील का हक दे। आज 60 दिन होने वाले हैं, 58-59 दिन हो गए हैं उस फैसले को 45 दिन में अमल दरामद होना था, नहीं अमल दरामद हुआ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, ना ILF कोई बात कर रही है, ना दीगर वकला कोई बात कर रहे हैं, ना पीटीआई की लीडरशिप कोई बात कर रही है। क्यों? पढ़ रहे हसन न्याजी, पढ़ रहे हैदर मजीद, पढ़ रहे हैं बाकी सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट से वो हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, क्योंकि हमें तो फायदा हो रहा है ना, पीटीआई को तो फायदा हो रहा है, इनके MNAs MPs टिकट होल्डर को तो फायदा हो रहा है ना। ये उनकी कुर्बानियों, उनकी कैद की वजह से इनको वोट पड़ा, इनको तो फायदा हो रहा है। ये तो गिद्ध हैं वो जो अपने जो जान से जाने वाले कारकुनान हैं उसके ऊपर भी ये फायदा उठाते हैं, अपनी सियासत करते हैं, कैदियों के ऊपर भी सियासत करते हैं, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, मैं शायद ये एक पॉइंट छोड़ गया हूँ, इमरान खान साहब को, या मैंने आगे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, कोई बात नहीं हो रही। मंगल को अब उनकी बहन अलीमा खानम साहब को नहीं मिलने दिया जाता, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जाता। जुमेरात वाली मुलाकात 6-7 माह से बंद है। आपको याद है कि फैसल चौधरी साहब को क्यों लीगल टीम से निकलवाया गया था और क्यों उनके खिलाफ महाज बनाया गया था? कि उन्होंने जी एक इल्ज़ाम उनके ऊपर यह था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह दिया कि जी मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, कहा था नहीं कहा था, मैं उसमें नहीं जाता। इमरान खान साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इमरान खान के ट्विटर पे जाके देखें, इमरान खान ने लिखा हुआ है कि मैंने बैरिस्टर अली जफर को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जो जुमेरात वाली जो मुलाकातें बंद हुई हैं और जो सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है। क्या पीटीआई उसके ऊपर गई है सुप्रीम कोर्ट? अगर गई है तो कोई बात कर रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे इतने केसेस पेंडिंग हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट जाके बताएं, रोज जस्टिस जाहिया अफरीदी की अदालत में खड़े होकर बात करें। ना कोई जस्टिस जाहिया अफरीदी की अदालत में जाता है, ना उनसे कोई बात करता है, ना उनके वाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना ये कभी इन्होंने एक आज तक कोई पेपर के ऊपर लिख के नहीं जारी किया कि इतने हमारे केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जस्टिस जाहिया खान अफरीदी नहीं लगा रहे, एक भी इन्होंने डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया। ये हालात हैं इनके। उसके बाद आ जाए जनाब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का अलकादिर केस जो है उसमें 170 रोज हो चुके हैं। सजा मुअत्तली की दरखास्त जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं हो रही पीटीआई के अंदर, कोई बात नहीं हो रही। अलीमा खानम साहब बात करती हैं, बहनें बात करती हैं। कल 2 जगहों पे पीटीआई के कारकुनान का केस था, एक इस्लामाबाद कोर्ट में, एक ATC में, दोनों जगह सिर्फ अलीमा खानम गई हैं, कोई पीटीआई का लीडर वहां पे नहीं गया। उसके बाद इमरान खान साहब की अडयाला जेल में समातें रोक दी गई हैं। तोशा खाना GH के मामला केस, कोई बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब को ये मैं बता चुका हूं, मंगल और जुमेरात को मुलाकातें उनसे नहीं करवाई जा रही, कोई बात नहीं हो रही। इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान खान का तोशा खाना बरीयत केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, कोई बात नहीं हो रही। ये इस पे एहतशाम क्यानी ने लिखा, जो रिपोर्टर है एहतशाम क्यानी ने लिखा कि ये जनवरी में केस लगा था। फिर इतराज़ात उठाए सलमान सफदर साहब ने कि आप नहीं सुन सकते। आई थिंक जैसे नाम अमीन मिनहास था, जनवरी से लेके आज तक
ये केस लगा ही नहीं है और पीटीआई इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। तोशाखाना 2 बरीयत केस, कोई बात नहीं कर रही पीटीआई, मुकम्मल तौर पे खामोशी, लीगल टीम की भी, ILF की भी, इनकी लीडरशिप की भी कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज सिमा साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, शाबिब कुरैशी साहब, इनकी जमानत की दरखास्तें 35-35, 40-40 बार समाअत के लिए मुकर्रर हुई और फैसला नहीं हुआ। पीटीआई कोई बात नहीं कर रही, आज तक एक डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया कि शाबिब कुरैशी की जमानत की दरखास्तें इतनी बार समाअत के लिए मुकर्रर हुई, फैसला नहीं हुआ। यास्मीन राशिद साहब की ये सूरत हाल है, एक जगह पे उनके केसेस की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये वो सारी चीजें जो पीटीआई को पिछले एक हफ्ते में इतना नैरेटिव मिला है, लेकिन कोई नैरेटिव नहीं बना रहे, कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी जो हैं, उन्होंने कहा नीचे की अदालतों को 120 दिन में पीटीआई वालों को सुनाओ। तेजी से समातें हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, जबर हो रहा है। पीटीआई कोई बात नहीं कर रही कि कोट लखपत जेल के अंदर क्या हो रहा है, बाकी अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, फैसलाबाद के अंदर क्या हो रहा है, ना जजेस का नाम लेते। ये जो इफ्तिखार जट था, ये बेचारा हॉस्पिटलाइज था, इसको जबरदस्ती बुलाया जज मंजर अली गिल ने। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है जज मंजर अली गिल के खिलाफ पीटीआई ने की हो, उसका नाम लियो, नहीं लेते नाम। उसके बाद आ जाए जनाब, पीटीआई के अरकान असेंबली पे दबाव डाला जा रहा है कि अब आप आजाद हैं लोटा बनने के लिए, कोई उस तरह इस पर बात नहीं हो रही। फिर इसी तरह से पंजाब के 2705 2305 इदारों के नाम मरियम नवाज ने अपने और अपने बाप के नाम पर रख दिए, कोई पीटीआई उस तरह बात नहीं करी जिस तरह से करनी चाहिए थी। ये इतना बड़ा नैरेटिव है कि पाकिस्तान की तारीख में बल्कि जब अंग्रेज यहां पे हुक्मरानी करता था, अंग्रेज ने भी ये घटिया हरकत नहीं की थी। अंग्रेज ने भी ये घटिया हरकत नहीं की थी कि इस पूरे खित्ते में अंग्रेज ने भी ये घटिया हरकत नहीं की थी कि वो अपने किसी बाप के नाम पे या अपने नाम पे उन्होंने 2700 इदारों के नाम रख दियो। 2500 तो सिर्फ वो सुमरा साहब ने बताया है, अनवर सुमरा जो रिपोर्टर हैं, 2500 तो बेसिक यूनिट हैं जो जिनके नाम मरियम नवाज ने अपने नाम पे रख दिए। कोई पीटीआई बात नहीं कर रही, हालांकि इतना बड़ा नैरेटिव है कि आज तक सहाबा के नाम पे इतने कोई इदारे नहीं रखे गए, खुलफाए राशिदीन के नाम पे नहीं रखे गए, कोई अहले बैत में से किसी के नाम पे नहीं रखे गए, कायद आज़म के नाम पे नहीं रखे गए, फातिमा जना के नाम पे नहीं रखे गए। भाई तुम इन सारी हस्तियों से ऊपर आ गए हो कि 2705 इदारों के नाम तुमने अपने नाम पे रख दिए और कोई बात नहीं है। पीटीआई मुकम्मल तौर पर खामोश, कोई नैरेटिव नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाए जनाब, दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ जून में जो रिपोर्ट आई है 78 हमले हुए हैं दहशतगर्दी के, 100 शहादतें हुई, 53 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। कल तारीफ करनी चाहिए, जो मैं तारीफ ज़रूर करना चाहता हूँ, कल ट्विटर के ऊपर मेजर रिटायर्ड लतासिफ सती साहब जो फॉर्म 45 के MP हैं मरी से, उन्होंने पूरा एक पोस्टमार्टम किया कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद दहशतगर्दी किस तरह से बढ़ती गई और इस वक्त अरूज पे पहुंच गई है। उन्होंने फिगर्स सारे लिखे, उन्होंने बताया है कि कोई इनका फोकस नहीं है दहशतगर्दी के ऊपर, कोई इनका फोकस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, कोई इनका फोकस नहीं है अमन-ओ-अमान के ऊपर। क्यों? ये इस वक्त पूरी हुकूमत लगी हुई है 27 आईनी तरमीम के ऊपर, जस्टिस उम्मीदुद्दीन खान को नवाजने पर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को नवाजने पर, जस्टिस जाहिया अफरीदी को फैसिलिटेट करने के ऊपर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के लिए, मुसरत हिलाली के लिए, जमाल खान मुंदखेल के लिए, जस्टिस हाशिम काकड़ के लिए, इन सारों को नवाजने के लिए, इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए, इनको मजीद खुश करने के लिए पूरी हुकूमत उसके ऊपर लगी हुई है। कोई फोकस नहीं है दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के ऊपर, पाकिस्तान के इस्तेकामों के ऊपर कोई बात नहीं है। और ये जो खबरें चलवाई जा रही है ना सारी, जो मैंने बताया है वो नवाज शरीफ वाली, ये सारी इन चीज़ों को असल में इनसे तवज्जो हटाने के लिए चलवाई जा रही हैं वो खबरें। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद करने का फैसला हो गया। फिर इसी तरह से लापता अफराद के केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत बंद कर दिया। जस्टिस डोगर ने लापता अफराद की फैमिलीज ने एहतजाज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, कोई पीटीआई बात नहीं कर रही उनके हक में। भाई अब तो बात कर लो, भाई हम तो अपनी गलती मानते हैं कि हम उसको गलत थे, हम जस्टिफाई करते थे लापता अफराद के मामलात को, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही अब इसके ऊपर कि कम से कम एक ट्वीट ही कर दें यार कि जनाब ये लापता अफराद के लवाकिन बेचारे पता नहीं कहाँ से धक्के खा रहे इस्लामाबाद में, उनके केसेस नहीं सुन रहा जस्टिस डोगर और बाकी जो उसके जज हैं जो ट्रांसफर होकर आए, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद जजेस के सामने तो कोई केस नहीं लग रहा। उसके बाद सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल हुए 100 दिन हो गए, कोई हुकूमत की एक्टिविटीज़ उसके ऊपर नजर नहीं आ रही, पीटीआई इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई फोकस नहीं है इनका कि कैसे हमने ये पानी की कमी को वो करना है। इस वक्त बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब सैलाब का खतरा हो गया है, कोई इन्होंने फोकस नहीं किया कि भाई भारत ने पानी बंद कर दिया है, हम यहाँ पे जो बारिश का पानी है उसको सिक्योर कर लें, उसको महफूज बना लें, वो अब सैलाब का खतरा आ गया है, अब वो पानी वैसे है नहीं, अब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो सैलाब आ जाएगा,
और उल्टा नुकसान होगा। बजाय इसके कि आप उस पानी को महफूज करते, कोई फोकस नहीं है, ना सिंतास माहदे पे बात हो रही है, ना पानी के ऊपर बात हो रही है, ना किसानों के ऊपर बात हो रही है, ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है, कोई बात नहीं हो रही। सारी बात किस पे हो रही है? 27 तरमीम, उसमें कुछ बहुत आम चीज़ें, और साथ इन जजों को नवाजने, सुप्रीम कोर्ट वालों को, जिन्होंने बड़ी खिदमात हैं जिनकी पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो 2 जजेस ने फैसला दिया, जो हुकूमती जजेस हैं, 9 मई के 4 जो पीटीआई के कारकुन जिनको बरी किया है, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे कि अगर पीटीआई वाले इसके ऊपर नैरेटिव बनाना चाहें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग दंग रह जाएंगे कि ताहिर अब्बास सिपरा ने क्या किया है, जिनसे सजा सुनाई है। मसलन उसमें देखें जी, कल अदालत के अंदर क्या साबित हुआ है, और ये हुकूमती जजेस ने इनको बरी किया है, हुकूमती जजेस ने, जिनको हुकूमत खुद लगाया है, जिनको ये जैसे खादिम सोमरो को हुकूमत लेकर आई है, जैसे याहिया खान, जरदारी, शहबाज शरीफ, आजम अली तारड़, आमिर फारूक, शफी सदीकी, ये सारे इसमें थे, इनको खादिम सोमरो साहब को यहाँ लाने वालों में। और उन्होंने कल क्या फैसला दिया है, और आजम खान जिनको नून लीग ने बनाया है जस्टिस इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कल जनाब उन्होंने जो फैसला सुनाया उसमें क्या साबित हुआ है कि एक तो जिन 4 लोगों को, टोटल 11 लोगों को सजाई हुई है, 4 की अपीलें थी, ये चारों जाए वकूआ पे मौजूद ही नहीं थे। थाना रमना जो जलाने के इनके ऊपर इल्जाम है, ये मौका वहां पर मौजूद ही नहीं थे, थाना रमना जहां पे जलाया गया, इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। इनमें से जो ये चारों में से एक के पास से जो रिकवरी हुई है वो पीटीआई की कैप रिकवर हुई है, एक के पास पीटीआई के झंडा रिकवर हुआ है, एक से झंडे का डंडा रिकवर हुआ है, चौथे के पास से कोई चीज रिकवर नहीं हुई। फिर इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, और इस इल्जाम पे ताहिर अब्बास सिपरा ने इनको सजा सुनाई है, और साबित यह हुआ है कि ये वहां पर थे ही नहीं, जिस चीज के ऊपर ताहिर अब्बास सिपरा ने इनको सजा सुना दी है। और फिर दूसरी बात यह हुई कि अगर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, एक भी पुलिस वाले को खराश नहीं आई। फिर सीसीटीवी फुटेज बाबर रवान साहब ने मांगी, वो नहीं है, तस्वीरें नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एफआईआर में नामजद नहीं थे कुछ। इसमें से ये जो 11 है सजा हुआ है, कुछ गरीब रेडीबान है, उनका जुर्म सिर्फ यह है कि उनके मोबाइल से इमरान खान की तस्वीरें निकली हैं, और वो गरीब थे और वो पठान थे, इस वजह से उनको पकड़ के, और ताहिर अब्बास सिपरा ने उनको सजाएं दे दी। पुलिस ने पकड़ के हवालात में डाला, केस बनाया, और ताहिर अब्बास सिपरा ने उनको सजाएं दे दी 10-10 साल। अंदाजा लगाएं ये किया ताहिर अब्बास सिपरा ने, जज ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई ने इस पर नहीं की कि यार ये हुआ है हमारे कारकुनान बेगुनाहों के साथ, अब हुकूमत के अपने जजों ने उनको बरी कर दिया है, ये है 9 मई के केसों की हकीकत। कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह से यह भी पूछा गया कि अगर वहां पे इन्होंने मोटरसाइकिल चलाए हैं तो उनके नंबर क्या थे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या थे, वो थे किसके, कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह से पीटीआई के 26 एमपीएस को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए रेफरेंस दायर हुआ है, कोई बात नहीं हो रही, पीटीआई की सारी कोई बात नहीं इस पर करी, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 20 बच्चे जो जिनकी डेथ हुई है पाकपतन में, उस पर मोहम्मद उमैर ने कल बताया है कि 2 माह कबल 2 करोड़ और 75 लाख रुपए की वहाँ पे करप्शन हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी में। कोई पीटीआई नैरेटिव नहीं बना रही, मरियम नवाज को कोई उस तरह से ओवरऑल बात नहीं हो रही कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे होंगे। 20 बच्चे वहाँ पे पाकपतन में उनकी डेथ हुई है मरियम नवाज की नाअहली की वजह से, और इसकी जो इसके इस वक्त ये अस्पतालों के साथ कर रही है, जिसने हेल्थ कार्ड बंद किया उसकी वजह से कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरह से बिजली के बिलों की वजह से अच्छा हर जगह से आ रहा है। लिया से मैं किसी की पोस्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे मेडिसिन शॉर्ट, पूरे पंजाब में शॉर्ट, हेल्थ कार्ड बंद, कोई बात नहीं कर रही पीटीआई इसके ऊपर। फिर बिजली के बिलों के इसलिए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और गुजरांवाला में कल आपने देखा, परसों आपने खबर देखी कि गैर कानूनी तौर पर पंखा चलाने के जुर्म में गिरफ्तार बाप की जमानत के लिए रकम इकट्ठी ना कर सकने पर इकलौते जवान बेटे ने तेजाब पीकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। पीटीआई का कोई फोकस नहीं है इन इश्यूज के ऊपर, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, कोई एग्रेसिव चीज नहीं है। बस एक ही है कि डील हो जाए किसी तरह से, बस इसी के ऊपर सारे लगे हुए हैं। उसके बाद आ जाए जनाब कि जितने मैंने आपको इश्यूज बताए हैं, इस पर कोई ये बात नहीं कर रहे कि इन इश्यूज के ऊपर कोई फोकस नहीं है हुकूमत का। पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है, ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। दहशतगर्दी कहाँ पहुंच गई है, चीजें कहाँ पे पहुंच गई हैं, और ये लगे हुए 27वीं तरमीम में कोई पीटीआई बात नहीं करी। और आखिर में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है शहबाज सरकार का। कल ये ट्वीट किसी ने किया हुआ था और उसके ऊपर फिर एहतशाम अली अब्बासी साहब ने भी लिखा हुआ था। अब इसका भी सुन ले जनाब, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। जो बताया गया है कि जनाब जब भी आप पाकिस्तान में कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो कराची पोर्ट के ऊपर आती है, आप ड्यूटी पे करते हैं और गाड़ी आपकी हो जाती है। कई लोग, कई तो नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ी ऑर्डर करते हैं, गाड़ी कराची पोर्ट के ऊपर आ जाती है, वो ड्यूटी पे नहीं कर सकते। जब वो ड्यूटी पे नहीं कर सकते तो कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो उस गाड़ी जिसकी ड्यूटी पे नहीं हो सकती, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद वो उसकी ऑक्शन के लिए इश्तिहार देते हैं, उसकी ऑक्शन होती है, उसकी ड्यूटी पे होती है, ड्यूटी जमा होती है, और फिर वो गाड़ी को रजिस्टर कर लिया जाता है। इंकशाफ ये हुआ है, जो वो ये सबा है, ये क्या नाम है उनका, उन्होंने ये ट्वीट्स करके और ये सारा स्कैंडल एक्सपोज किया हुआ था।
हुआ ये है 200 गाड़ियां अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्मगल हुई पोर्ट पे नहीं आई, पोर्ट पे इंपोर्ट नहीं हुई। 200 गाड़ियां अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्मगल हुई उनको यह कहा गया कस्टम डिपार्टमेंट की जानिब से कि ये 200 गाड़ियां इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आई हैं, इनकी ड्यूटी पे नहीं हुई, हमने इनकी ऑक्शन की है, ड्यूटी इनकी जमा हो गई है, इनको रजिस्टर्ड कर दिया जाए। वो 200 गाड़ियां ऐसी हैं ना तो वो इंपोर्ट होकर आई थी, ना उनकी ऑक्शन हुई, ना उनके पैसे जमा हुए, और वो 200 गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा दी गई हैं। ये बहुत बड़ा एक और स्कैंडल कस्टम डिपार्टमेंट का आया। इससे पहले इनका कराची से ये स्कैंडल आया कि जो कराची में पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स आते हैं और फिर ड्राई पोर्ट पे जाते हैं, मसलन एक कंटेनर आया मोबाइलों का और उसके ऊपर ड्यूटी बनती थी 5 करोड़ रुपए, टैक्स बनता था जो जमा कराना था उन्होंने। वहां से उसकी एक बनी, आप समझिए एक डॉक्यूमेंट बना के इस कंटेनर के अंदर मोबाइल हैं और ये जाके उतरेंगे इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट के ऊपर। कराची से वो कंटेनर जब इस्लामाबाद पहुंचा तो क्या किया गया कि वो जो डॉक्यूमेंट था पीछे भी और वो डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया गया और कहा गया कि ये जो कंटेनर है ना इसके अंदर लंडे के कपड़े थे, और वो जो करोड़ों रुपए उसकी ड्यूटी बनती थी वो चंद हजार रुपए या चंद लाख रुपए में वो करके, और ये दोनों बरी हुई। अब पता नहीं सैकड़ों कंटेनर्स, सैकड़ों नहीं पता नहीं हजारों, वो सारी स्टोरी इन्होंने भी छापी थी, शहबाज राना साहब ने भी। वो अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फिर कोई पता नहीं कितने अरब डॉलर का तो नुकसान हुआ जो जाली एलसीज इन्होंने बना के और चीजें इंपोर्ट की। ऐसे ऐसे स्कैंडल्स आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट के ऊपर, हर डिपार्टमेंट से। सिर्फ इस कस्टम डिपार्टमेंट वाले स्कैंडल को पीटीआई उठा लेना, जो एलसीज जाली एलसीज के जरिए इंपोर्ट हुई, जो इनकी वो जो जीडी वो चेंज की गई, जो इनका डॉक्यूमेंट चेंज किया गया कि मोबाइल उस कंटेनर के अंदर था कुछ और, शो कुछ और किया गया। और ये जो अब 200 गाड़ियों का बताया जा रहा है कि ये 200 गाड़ियां जो हैं ये करवा दी गई हैं जनाब रजिस्टर्ड, और ये स्मगल हुई थी, ये इंपोर्ट हुई नहीं थी, कोई इनकी ड्यूटी पे नहीं हुई, कोई ऑक्शन नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये मैंने आपको 25-26 चीज़ें पिछले एक हफ्ते की बताई हैं। पीटीआई अगर इनके ऊपर बयानियां बनाने लगे ना तो पीटीआई लिटा दे इस निज़ाम को, लेकिन पीटीआई की लेला क़यादत जो है उनके इन चीज़ों के ऊपर कोई फोकस नहीं है। पीटीआई की लीगल टीम का इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, पीटीआई के वकला का इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, इनकी लीडरशिप का कोई फोकस नहीं है। लेकिन इस हुकूमत और निज़ाम को खौफ है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं, और इसलिए इन चीज़ों से तवज्जो, इन 25-26 चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया इस पर बहुत बात कर रहा है, पीटीआई का सोशल मीडिया कमाल इसके ऊपर बात कर रहा है, वो इनको नहीं सांस लेने दे रहा। उन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए अब यह तासुर दिया गया है कि जी पसे पर्दा को बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नवाज शरीफ भी तैयार हो गया है, कोई हुकूमत पता नहीं गिरने वाली है, पता नहीं कौमी हुकूमत आने वाली है। कोई ऐसा चक्कर नहीं है, यह निज़ाम मजीद मजबूत होने जा रहा है। लेकिन नाउमीदी नहीं है, उम्मीद सिर्फ यह है कि पाकिस्तान के लोगों में इस निज़ाम की नफरत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। ये वो उम्मीद है जिस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग सरेंडर नहीं कर रहे, कि अगर 5 साल भी ये चलना है ना तो हम 5 साल भी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन असल सवाल है पीटीआई की लेला क़यादत का कि वो इसके ऊपर कोई बयानी इन चीज़ों के ऊपर नहीं बना रही, सिर्फ पीटीआई का सोशल मीडिया इन चीज़ों के ऊपर खड़ा हुआ है। और हुकूमत को इस चीज़ की परेशानी है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं पिछले एक हफ्ते में, इसलिए ये शोशे छोड़े गए और ख़बरें चलवाई गई हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। ना ही कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई पस पता बातचीत हो रही है, ना इमरान खान की रिहाई के कुछ चांसेस हैं। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है, वो कहता है मैं 1 साल 2 साल और जेल रहने को तैयार हूँ, मैं ग़ुलामी से बेहतर मौत है, मैं जेल में जान दे दूंगा, लेकिन मैं इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इस निज़ाम के हाथ पे बैत नहीं करूंगा। ये इमरान खान का फैसला है। लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान ने तो डट गया है। क्या पीटीआई की क़यादत उसके साथ सिंसियर है? वो कोई तहरीक चलाना चाहते हैं? नहीं चलाना चाहते। क्या वो अवाम को निकालना चाहते हैं? नहीं निकालना चाहते। तो क्या वो इन चीज़ों में नैरेटिव बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते। नैरेटिव बना रहे हैं? नहीं बना रहे। तो ये सूरत हाल ये है। लेकिन नाउमीदी, मायूसी नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि पीटीआई की लेला क़यादत जो है उसको गैरत करने की जरूरत है कि जिसके नाम का खा रहे हैं उसके साथ वफा कर लें। जिस पाकिस्तान की वजह से लोग पाकिस्तानियों ने उनको वोट दिया, उस पाकिस्तान से कोई वफा कर लें और गद्दारी छोड़ दें, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना छोड़ दें, ये कंप्रोमाइज़ होना छोड़ दें, ये डीलें छोड़ दें, ये खौफ छोड़ दें, ये बुज़दिली छोड़ दें। जब जिस दिन ये बुज़दिली छोड़ के और मौसर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, ये निज़ाम को लिटा देंगे। देखते हैं कब ये चीज़ें होती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।